हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रेट लाइन इन स्पेस का ये इसके बाद एक और लेक्चर होगा मेरा 9 तक ही समाप्त। फिर प्लेन इन स्पेस डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन मेरा स्टूडेंट्स, मेरा लेक्चर नंबर 8 है। क्लास 12 के लिए, जेडब्ल्यू के लिए, गुडसेट के लिए सब में ये काम आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते चलिए मैं कैसे सोल्यूशन कर रहा हूँ। प्रॉब्लम नंबर 18 है, if the lines x minus 2 upon 1 is equal to y minus 3 upon 1 is equal to z minus 4 upon lambda and x minus 1 upon lambda is equal to y minus 4 upon 2 is equal to z minus 5 upon 1 intersect, then lambda is equal to minus 1, lambda is equal to 2, lambda is equal to minus 3, lambda is equal to 0। अब इसमें से क्या होगा? जैसे ये दो लाइन से स्टूडेंट्स इंटरसेक्ट करता है तो इंटरसेक्ट कंडीशन में लेमडा का वैल्यू क्या होगा? तो ये मल्टीपल चॉइस भी हो सकता है, ओनली वन को आंसर भी हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं क्या आता है। मैं दोनों सेट करके लाता हूं। तो जब भी स्टूडेंट्स, मैं पहले डिस्कस कर दिया हूं कोप्लेनर में कि नॉन पैरेलल लाइन भी कोप्लेनर होता है जब इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। जब इंटरसेक्टिंग करेगा तो नॉन कोप्लेनर होगा। तो नॉन कोप्लेनर का मैं फॉर्मूला लिखाया था। ठीक है, वी हैव फॉर इंटरसेक्शन, फॉर्मूला लिखाया था मैं, डिटर्मिनेंट ऑफ x2 माइनस x1 a1 a2 y2 माइनस y1 b1 b2 z2 माइनस z1 c1 c2 इजकल टू 0। ये मैं नोट कराया हूं पहले, अब ध्यान दीजिएगा। अब ये स्टूडेंट्स, अब हम x2 माइनस x1 यानी x2 ये है और x1 ये है, तो 1 माइनस 2, 1 माइनस 2, ये 4 माइनस 3, यहां अब नीचे लिख दो पहले 1 a1 a2 लेमडा, 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 1 2 1 2, और ये है 4 माइनस 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 लेमडा 1, लेमडा 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां मैं सोल्यूशन कर रहा हूं स्टूडेंट। अब ये क्या होगा? 1 माइनस 2 माइनस 1 1 लेमडा imply that minus 1 1 lambda 1 1 2, फिर 1 lambda 1 1 lambda 1 इज इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट, ये 5 माइनस 4 1 lambda 1 लिख दिया मैं, फिर यहाँ 4 माइनस 1 1 1 2। अब इसको एक्सपेंडिंग मेथड से सिंप्लीफाई करता हूं तो ये 1 माइनस 2 लेमडा, थोड़ा बड़ा लिखो, माइनस 1 1 माइनस 2 लेमडा माइनस 1 ऐसे, और ये तो 1 माइनस लेमडा स्क्वायर, 1 माइनस लेमडा स्क्वायर प्लस 2 माइनस लेमडा, 2 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो माइनस 1 प्लस ट्वाइस ऑफ लेमडा माइनस 1 प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस ट्वाइस माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। तो जो कैंसिल होगा स्टूडेंट्स उसको कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, ये प्लस 2 कैंसिल हो गया। अब 2 माइनस लेमडा, लेमडा हो जाएगा। अब इसको देखिए क्या लिखूं मैं, पहले लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0, लेमडा कॉमन तो लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर लेमडा इज इक्वल टू एक 0 होगा, ये एक माइनस 1 होगा। अब देखिए कहां है, यदि थ्योरी में बना रहे हैं
देयरफॉर कंजुगेटिव में लिखना होगा, पहले छोटा उसके बाद बड़ा, ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, एमसीक्यू में बनाना है तो क्या है, तो देखना है आपको कहाँ ऑप्शन है। तो 0 लेमडा यानी फर्स्ट एंड डी दोनों एग्जिस्ट करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट कभी भी फाइंड आउट करना होगा। कोप्लेनर का जो मैं फॉर्मूला डिस्कस करके नोट कराया था, पॉइंट लिखाया था टू रिमेंबर, नोट करके जैसे मैं लिखाया होगा उसको आप देख लीजिएगा। पैरेलल लाइन ऑलवेज बी कोप्लेनर और नॉन पैरेलल लाइन बी आल्सो कोप्लेनर व्हेन बोथ लाइन इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। तो इंटरसेक्ट का है तो ये फार्मूला अप्लाई किया, ये सोल्यूशन हो गया। तो मेरा लेमडा का वैल्यू -1 और 0 आया, तो इसमें है देखिए -1 और 0। ठीक है, अब ये आंसर हो गया। अब देखिए इसको, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन नोट करता हूं। इसके बाद 18 ही बनाया ना, 19 होगा। 19 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 कोप्लेनर का है, लेमडा निकालना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्वेश्चन नंबर में ये सब स्टूडेंट डिलीट कर रहा हूं, तब तक आप लोग सॉल्यूशन देखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते चलिए। अब मैं प्रॉब्लम नंबर 19 19 क्या है, टू लाइंस L1 such that x is equal to 5, y is equal to 3 minus alpha is equal to z upon -2 and L2 line of 2 equation, L2 such that x is equal to alpha, y upon -1 is equal to z upon twice 2 minus alpha are coplanar, then alpha will be what? तो क्या होगा, ऑप्शन में दे देता हूं मैं। ए है 1, बी 2, सी 3, डी 4, ऐसे दिया है 1 2 3 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन कोप्लेनर का है तो डायरेक्ट ये फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, कोप्लेनर, तो ये मैं डिलीट कर रहा हूं सब। अब अल्फा का वैल्यू आ जाएगा। अब देखते हैं क्या होता है। अब ये इसका सोल्यूशन कर रहा हूं मैं। तो 2 लाइंस है, x इक्वल टू 5 है, y अपॉन है z अपॉन एंड x इक्वल टू अल्फा y अपॉन z अपॉन आर कोप्लेनर। तो देखिए स्टूडेंट, साइड में समझा देता हूं मैं। x इक्वल टू 5 को हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इसको x माइनस 5 इंटू 1 कर सकता हूं अपॉन 0 इक्वल टू 1। 1 इज पैरामेट्रिक, तो सब पैरामेट्रिक इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये सब इक्वल फिर कर दूंगा। तब सॉल्यूशन वी में राइट
अब इसको हम डायरेक्ट लिख देता हूं, x माइनस 5/0 इज इक्वल टू y/3 माइनस अल्फा इज इक्वल टू z/-2 एंड x माइनस अल्फा अपॉन 0 इज इक्वल टू y/-1 इज इक्वल टू z/2 माइनस अल्फा। तो कोप्लानर के लिए v है, फॉर कोप्लानर क्या लिखा था मैं, वो x2 माइनस x1 a1 a2, y2 माइनस y1 b1 b2, z2 माइनस z1 c1 c2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं, x2 यानी अल्फा माइनस 5, यहां लिखिए अल्फा माइनस 5 0 0, नीचे हो जाएगा 0 0। अब y2 यानी 0 माइनस 0 यानी 0, ये डायरेक्ट 0 लिख दिया। और 3 माइनस अल्फा माइनस 1, 3 माइनस अल्फा माइनस 1, ये भी 0 0 होगा, ये 0 माइनस 2 ट्वाइस 2 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0, ये समझाया हुआ था, ये रफ वर्क है स्टूडेंट, ये भी जरूरी है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करता हूं, कोई एक ही लेना होगा, सब तो 0 है, ये प्लस होता है अल्फा माइनस 5। अब इसको क्या करेंगे, इसको इससे इंटू इसको इससे, 3 माइनस अल्फा इंटू ट्वाइस 2 माइनस अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट, अल्फा इज इक्वल टू 5 कहीं है, नहीं है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो देयरफॉर अल्फा माइनस 5 इज इक्वल टू 0, अल्फा इज इक्वल टू 5 आ गया, ये 0 नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये इसमें एग्जिस्ट नहीं है, रहता तो लिख सकते थे। एंड इसको इंटू कीजिए, 6 माइनस 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्या लिखूं मैं, अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टर करना होगा, अब क्या आंसर होगा, अब देखिए कैसे फैक्टर करूं मैं, अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा माइनस अल्फा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट, कभी भी यदि इसको फैक्टराइजेशन करना है तो इसमें 2 प्लस है, क्वाड्रेटिक में 1 माइनस है, तो 2 माइनस 2 प्लस होना चाहिए, ये 2 माइनस हो गया, ये 2 प्लस सेट कर गया, 4 1 जा 4 यानी 5 होना चाहिए, आ गया। अब ये कॉमन लेता हूं, अल्फा अल्फा माइनस 4 माइनस 1 अल्फा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तब क्या आएगा, अल्फा का वैल्यू 1 और 4 आएगा, है ये होगा, देखिए ए एंड डी होगा, ठीक है। अब मैं इधर लिख देता हूं यहां पे, इसके बाद ये यहां देखिएगा स्टूडेंट्स, ये ऐसे राउंड कर देता हूं, तो imply that alpha minus 1 alpha minus 4 is equal to 0, ठीक है, imply that alpha is equal to 1 4, ये आएगा, तो ये मेरा हुआ, ये दोनों आंसर होगा, बोला था ना मल्टीपल चॉइस भी क्वेश्चन रहेगा, तो वैसा मैं दिया, ये सोल्यूशन होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब एक क्वेश्चन आप लोग के लिए मैं नोट कर देता हूं, आप लोग सेल्फ कंसीडर कीजिएगा, यदि नहीं वो बनता है तो फिर हमसे पूछ लीजिएगा, मैं सोल्यूशन कर दूंगा। एक तो आप लोगों के लिए लिखता हूं मैं, ठीक है। अब मैं डिलीट करता हूं स्टूडेंट्स, डिलीट करो,
अब मैं डिलीट कर रहा हूं, पूरा डिलीट करूंगा मैं। अब क्वेश्चन आपके लिए एक, ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन लाया हूं ना, हाँ, फॉर स्टूडेंट्स। देखिए एक क्वेश्चन आपको बनाना है। इफ द लाइंस, इफ द लाइंस x minus 1 upon 2 is equal to y plus 1 upon k is equal to z upon 2 and x plus 1 upon 5 is equal to y plus 1 upon 2 is equal to z upon k are coplanar, are coplanar, then find k का वैल्यू क्या होगा। आप अपने को सेल्फ निकालना है। आपको एक क्वेश्चन दिया मैं, ऐसे बीच में आप लोग को एक एक क्वेश्चन देते चलूंगा, ठीक है। अब ये मेरा 20 लास्ट टॉपिक है आज का, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको देखिए, सब कहीं कभी नहीं आया हुआ क्वेश्चन है, उससे मैं लाया हूं। इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, ये आप लोग के लिए है। अब लास्ट क्वेश्चन में 20 बनाने जा रहा हूं। डिलीट कर रहा हूँ स्टूडेंट, ये आप लोग के लिए है। आंसर नहीं लिख रहा हूं तो समझ जाइएगा, आंसर थोड़े गड़बड़ होगा। इजी है इसलिए ये आप लोग कर सकते हैं। अब लास्ट मेरा है 20 प्रॉब्लम 20, ठीक है। द यूनिट वेक्टर perpendicular to both line L1 and L2 is consider the line L1 such that x plus 1 upon 3 is equal to y plus 2 upon minus 1 is equal to plus 1, not minus 1, is equal to z plus 1 upon 2 and L2 such that x minus 1 upon 1 is equal to y plus 2 upon 2 is equal to z minus 3 upon 3. The unit vector
the unit vector perpendicular to both L1 and L2 is ऑप्शन में है नहीं है तो फिल अप द ब्लैंक्स कर देता हूं। फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकता है ना। हो गया। अब इसको देखिए कैसे करना है। देखिए स्टूडेंट्स, एक वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर फाइंड करना है उसको, जो दोनों लाइन पर परपेंडिकुलर है, यानी दोनों पैरेलल होगा तभी परपेंडिकुलर होगा। तो कैसे होगा अब देखिए, यहां बना रहा हूं मैं। ये हुआ L1, ये हुआ L2। ये ऐसे एक लाइन है जो यूनिट वेक्टर है, यानी परपेंडिकुलर है दोनों पर। इसको हम नाम रख दिया PQ। अब फर्स्ट का इक्वेशन है मेरा, लिख देता हूं इक्वेशन। x प्लस 1/3 इज इक्वल टू y प्लस 2/1 इज इक्वल टू z प्लस 1/2। एंड सेकंड क्वेश्चन, x माइनस 1/1 इज इक्वल टू y प्लस 2/2 इज इक्वल टू z माइनस 3/3। ये दिया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब ये यदि इसको हम वेक्टर में लिखें तो ये वेक्टर में कैसे होगा, r इज इक्वल टू r2 प्लस म्यू b2 होगा, और ये r इज इक्वल टू r1 प्लस लेमडा b1 होगा। तो अब b1 b2 को क्रॉस प्रोडक्ट कर दे हम तो इसका वेक्टर फाइंड आउट हो जाएगा pq का, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे पर। तो हमको तो इन सॉल्यूशन फिगर तो ये बनेगा, द गिवन L1 पैरेलल L2 आ गया जब ऐसा है तो, और PQ परपेंडिकुलर ऑन L1 एंड L2 पर, दोनों पर है ये परपेंडिकुलर। तो देयरफॉर B1 वेक्टर क्या होगा, B1 ये होगा 3 1 2। हम लिख सकते हैं 3 1 2, ठीक है। एंड B2 इज इक्वल टू 1 2 3। इसको मैं वेक्टर में भी लिख सकता था, 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, उसको भी इसे लिख सकता हूं, ठीक है। अब इसको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा। कोई भी लाइन यदि दोनों पर परपेंडिकुलर है तो इसका डायरेक्शन रेशियो जो होता है, ये B1 ये B2 डायरेक्शन रेशियो है। ये देखिए ये डायरेक्शन रेशियो, इसको मानते हैं हम लोग रूल के अनुसार। तो अब इसको क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, इक्वेशन ऑफ PQ आ गया। तो देयरफॉर PQ वेक्टर इज इक्वल टू B1 क्रॉस B2 फाइंड आउट कर दूंगा। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, याद कीजिए क्रॉस प्रोडक्ट कैसे मैं बताया था, 2 टाइम्स लिख देना होगा। अब अपने आप आ जाएगा 3 1 2 3 1 2 3 1 2। B1 हुआ, B2 को भी 2 टाइम्स 1 2 3 1 2 3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके लिए मैं रूल बताया था कि फर्स्ट एंड लास्ट को डिलीट कर दीजिए और उसके बाद सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लीजिए, आपका बन जाएगा। मैं कोऑर्डिनेट पॉइंट में ही लिख रहा हूं 3 1 जा 3 माइनस 4। अब ये 2 माइनस 9 6
-1 आया। ठीक है, अब यहाँ कितना आ जाएगा, -1 -7 5 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पी क्यू आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालिए आप। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको ऐसे उधर कर दूंगा। तो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट कितना होगा, 1 + 49 + 5 कितना हो गया, 25। सॉरी, ये 5 का स्क्वायर क्या होगा, ये मैं तो लिखा ही नहीं। 1 स्क्वायर 7। ठीक है, अब ये कितना आ गया, अंडर रूट 75। अब इसको अब हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू इक्वल टू 5√3, 25 × 3। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, इसका, ये दोनों पर परपेंडिकुलर है, ये यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो देयरफॉर पी क्यू यूनिट वेक्टर इक्वल टू, हम लोग जानते हैं ये दिस अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू, ये फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। तो पी क्यू क्या है, ये देखिए, -1 -7, यहां लिख दीजिए, -I कैप -7J कैप +5K कैप अपॉन 5√3, ये आंसर हो गया। यदि एमसीक्यू में रहेगा तो इसी पर आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। ये आपका हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट इस तरह से सिंपल निकालिएगा, आपको जल्दी बनेगा। इतना बड़ा होगा, आपको जल्दी बन जाएगा, इसमें डाउट कभी नहीं होगा। और दूसरे से बनाते हैं, कभी कभी डाउट भी हो सकता है, ये डाउट नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन मैंने आज, मेरा लेक्चर नंबर 8 खत्म हो गया और 9 एक होगा। 9 के बाद स्ट्रेट लाइन समाप्त, स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। तब उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा प्लेन इन द स्पेस, प्लेन के बारे में डिस्कस करूंगा। कुछ आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं उसको डिस्कस करूंगा। तो एक लेक्चर और मैं आज ही समाप्त कर दूंगा, दोनों लेक्चर। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।